हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बेलारूस के बारे में। जी हां, बेलारूस जो रशियन का नेबर है, रशिया से ही निकलकर जो कंट्री बनी है बेलारूस, जी हां उसके बारे में। और जिसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इनके बेलारूस के बॉर्डर लगते हैं वो है पोलैंड है, लिथुआनिया है, लात्विया है, ठीक है, रशिया है। तो इनके साथ में जो है इनके बॉर्डर लगते हैं। और अगर आप यहाँ जाकर काम करना चाहते हैं तो ये कंट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, लोग बहुत अच्छे हैं। और एक बेलारूसियन डॉलर की जो कीमत है वो इंडिया के 35 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो इनके पैसे की भी अच्छी खासी वैल्यू है। और इनका जो वर्क परमिट है या इनका जो वीज़ा है वो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सारे अपनी जो फाइल है उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट उसमें यूज़ नहीं करते हैं, जेन्युइन तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी इसका वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अब आगे कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, स्किप ना करें, जिससे कोई भी आप इम्पोर्टेंट जो मैसेज है या इंफॉर्मेशन है उसको मिस ना करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। आपको इसी तरीके से फ्यूचर में भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में। अगर आप हमें कुछ एडवाइस भी करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें एडवाइस कर सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री की वीडियो चाहते हैं कि इसके बारे में आप वीडियो बनाइए तो आप मुझे वो भी एडवाइस कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं बेलारूस के बारे में। जी हाँ, बेलारूस एक बहुत छोटी सी कंट्री है और जिसका कैपिटल जो है वो मिन्स्क है। और एक बेलारूसियन रूबल के बदले आपको 35 इंडियन रुपीस मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ काम करने जाते हैं एज ए फ्रेशर तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 700 से 800 यूरो रहने वाली है। जी हाँ। और यहाँ पर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास की जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में, जैसे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, या होटल डिपार्टमेंट में है, रेस्टोरेंट में है, ठीक है, या हॉस्पिटल में है। तो इस तरीके की जॉब्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और जो लोग स्किल्ड नहीं है या उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा जो मतलब होना चाहिए आपके पास में वो है पेशेंस। जी हाँ, अगर आपके पास में पेशेंस है, सब्र है, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप अपनी ही कंट्री में करें, पैसा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं अब्रॉड किसी भी कंट्री में तो वहाँ के लिए आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे बड़ी चीज़ सब्र आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि इन जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं या वर्क वीज़ा जो होता है या वीज़ा होता है इन कंट्रियों का, ये ऐसे ही नहीं दे देते हैं। ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, टाइम लेते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करना होता है। जो इनका तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। सेकेंडली कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं, किसी के भी कहने पर आप कभी कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर रहे हैं और कोई एजेंट आपका कहता है कि मैं कागज़ बना दूंगा, ये आपके पास में नहीं है तो मैं लगा दूंगा, नहीं। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे और आपका वीज़ा तो आएगा ही नहीं, वर्क परमिट तो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको जो काउंसलर है वो आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। जी हाँ, और अगर आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो आपका पासपोर्ट नंबर वहाँ पड़ा हुआ है, वो जैसे ही उसमें डालेंगे सबको पता चल जाता है कि भैया आप ब्लैक लिस्ट हो, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई गलती ना करेंगे, मतलब एक जगह के चक्कर में आप किसी भी कंट्री ना जा पाए, ठीक है। तो जो भी लगाएं डॉक्यूमेंट वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही लगाएं। अदरवाइज अगर आपके पास में उस वक्त पे नहीं है तो वेट करें जब तक आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं हो जाते पूरे, ठीक है। ऐसी जल्दबाजी में जो है काम ना कीजिए। तो ये जो मैंने जैसे बताया कि मिडिल क्लास जॉब्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ, जैसे क्लीनर है,
ठीक है, हाउसकीपिंग में ये आ गई, ठीक है, या फिर आपका जो लेबर में क्या कहते हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, मैसन है, इस टाइप की जॉब्स के बारे में, या ड्राइवर्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है, ठीक है, वहाँ पर भी क्लीनर की और हाउसकीपिंग स्टाफ की जो है वो ज़रूरत रहती है। या आप फैक्ट्री में हैं तो मतलब पैकेजिंग डिपार्टमेंट में या फूड डिलीवरी में, इस तरीके की जॉब्स आप वहाँ पे जाके, मिडिल क्लास जॉब्स जो हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ जाकर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो उनको सैलरी मिलेगी वो 600 टू 700 यूरोस पर मंथ मिलेगी। अगर कंपनी आपसे कोई ओवर टाइम लेती है या आपको वीक डेज पे भी बुलाती है, ठीक है, ऑफ डेज में भी आप जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। अगर वो सब कुछ आपके साथ में मतलब ओवर टाइम हो रहा है, कंपनी में आपका काम ज़्यादा है, या आपको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, या सैटरडे संडे भी आपको बुलाया जा रहा है, तो उसका जो है आपको चार्जेस अलग से मिलेगा। अगर आप उन सबको भी इंक्लूड करते हैं तो आपका जो पर मंथ का जो सैलरी रहेगा वो 800 से 1000 यूरो पर मंथ रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका मंथली खर्चा जो है मैं समझता हूँ कि 350 से 400 मंथली आपका जो है एक्सपेंस भी हो जाएगा, आपके रेंट में, खाने पीने में, ठीक है, या फिर आपके ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब बात करते हैं हम कि इसको प्रोसेस कैसे करेंगे। तो इसको प्रोसेसिंग का जो है, आपके पास में पासपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, सीवी होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, ठीक है, फिर वैलिड जो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, और पीसीसी, जी हाँ, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये जरूरी होता है वर्क परमिट्स में। आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे ये जरूरी होता है, मांग ही लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको शुरू में देना पड़ेगा, तो वो आपके पास में अगर कोई रिलेटिव वहाँ पर नहीं है तो आप होटल बुकिंग पे बुकिंग करके आप उसकी भी जो है स्लिप लगा सकते हैं, वो आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में काम करेगा, ठीक है। और फिर आपका जो है इसके बाद में अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास में आपने गैदर कर ली, तो सीवी और कवर लेटर जो है, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से मेरे को बनाना है, वैसे तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, फॉर्मेट बहुत सारे निकल के आ जाते हैं, आप खुद से बना सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो चार्जेबल हैं, 3000 पर सीवी एंड कवर लेटर हम चार्ज करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, तो प्लीज़ डिस्काउंट के लिए मत पूछना। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको आप जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे देन हम आपको ईमेल पर आपका सीवी और कवर लेटर भेज देंगे, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि इसको जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में आपको जॉब ऑफर लेटर जहाँ वहाँ से जो आपका एम्प्लॉयर देगा, उस जॉब ऑफर लेटर के साथ में आपको जो है वर्क परमिट के लिए फिर आपको एमबेसी में अप्लाई करना होगा, ठीक है। इनका जो प्रोसेसिंग टाइम जो रहता है वो वैसे तो वर्क परमिट में आप मान के चलिए 80 टू 90 डेज का रहता ही रहता है, ठीक है। तो कई कई बार थोड़ा सा कम, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें वरीड होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास में जॉब ऑफर लेटर, वैलिड जॉब ऑफर लेटर है, ठीक है, और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको वर्क परमिट आ जाएगा। थोड़ा आगे या पीछे हो जाता है तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और बेलारूस में एक चीज़ और है, जब आप बेलारूस में पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पर जो है टीआरसी मिल जाती है, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो मिल जाता है। तो वो आपको हर साल मिलेगा, मतलब कि 1 साल के लिए वो मिलता है, 1 साल बाद आप फिर उसको 1 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। और अगर आप इसको खुद से भी करते हैं तो भी आपका क्या कहते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका आ जाता है। अगर किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो वो एजेंट पर डिपेंड करता है कि वो आपसे मतलब कितने पैसे चार्ज करता है, क्योंकि अलग अलग एजेंट है, अलग अलग तरीके से वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि मतलब आप एजेंट से कराइए या आप किसी और से, नहीं, इतना कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी रिसर्चेस जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो
जो भी चीज़ें देख रहे हो आप खुद से मतलब सारी चीज़ें पहले चेक करिए, सारी चीज़ें उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपको फेथ बनता है, तो आप उसके उसमें फिर आप अपना आगे स्टेप बढ़ाइए, ठीक है। कि कल ये मत कहिए कि मतलब जितेंद्र भैया ने बोला था और हमने जो है ऐसा कर लिया, नहीं। आप खुद से सेल्फ चेक करिए पहले उसको। अगर आपको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो ही करिए, ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा, और जो भी सही चीज़ होगी उसको मैं आपको बताऊँगा और आपको गाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, न्यू कंट्री के साथ में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। नमस्कार।